और आप कभी कहे थे कि हमें इस बार कोई व्यवधान नहीं चाहिए, लेकिन वही हुआ ना। इस घर को इस संकट से बचाने के लिए महाजाप करना होगा। भाभी कहे तुम्हारा मनहूस साया भी ये पूजा के टाइम पे नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज यार, अब आप मुझे ना बस। सब ठीक हो जाएगा। मैं इस घर में 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकती। क्या बात है, माँ जी की कोनो चिंता नहीं है आपको। जाइए माँ जी के पास बैठिए। क्यों भेजा तुमने उसे? तुम्हें तो अपनी सो कॉल्ड पत्नी की जरा भी परवाह नहीं है। एटलीस्ट अपनी माँ के पास तो बैठते। आपको क्या लगता है हमें आपकी इज्जत नहीं है का? आपकी परवाह नहीं है? दर्द हो रहा है? नहीं। बहुत बढ़िया। क्या लगाया जा रहा था? अब हैं? अब तो दर्द हुआ। वो कहा है कि हमारी माँ को भी बहुत दर्द हो रहा है, और आप जानती हैं हमारी माँ का दर्द का कारण क्या है? आप हैं। समझिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए भारती जी। हमारी माँ से ऊपर इस दुनिया में हमरे लिए और कोनो नहीं है। समझिए, आप भी नहीं। इसलिए हमारी माँ को आपकी वजह से आज के बाद कोई भी परेशानी हुई ना, तो हम ये सारा इश्क, प्यार, मोहब्बत सब कुछ भूल जाएंगे। और एक बात, उनका है ना कि हमारी माँ के कमरे के आसपास मत भटकिएगा। बाबूजी की खास हिदायत है। अगर आपको हमारे बाबूजी ने हमारी माँ के कमरे के आसपास देख लिया ना, तो आप हमारे बाबूजी का क्रोध नहीं जानते। वो आपको गर्दन से पकड़कर इस घर की दहलीज के बाहर फेंक देंगे। क्या समझी? अब हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।
डॉक्टर साहब? बस कुछ मामूली से जख्म है, कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये मैंने एक क्रीम और कुछ टैबलेट्स लिख के दिए। हाँ जी, इन्हें जरूर मंगवाएगा। बस सब बढ़िया हो जाएगा ना। सुन लिया मामी जी, चिंता की कोनो बात नहीं, हम अभी जाते हैं और फट से दवाई लेके आते हैं। हाँ चलिए डॉक्टर साहब। भाभी ठीक हो जाएगा ना, चिंता मत करिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। बहुत चल रहा है। हे भगवान, छुटके, अगर माँ की इतनी ही चिंता है तो काहे के वास्ते उस भारती की फिक्र कर रहे थे? हाँ? सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। भाभी की दुर्दशा देख रहे हो, उसी के कारण हुई है। उस लड़की को समझा दीजिए, आइंदा उसका साया भी किशोरी के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। जहां पहुंचती है वहीं कुछ ना कुछ अनर्गल हो जाता है। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। अगर इतना ही ख्याल है अपनी माँ का तो इनके ठीक होने तक रुक काहे नहीं जाते? मैं आपसे मिलने आया करूंगा माँ। इस घर में झगड़े पड़े, नफरत पड़े, इससे अच्छा है मैं चला जाऊं। हम आप समझ रही हो ना? बस रोना मत करिए। जा रहे हो छोटे? तनिक रुक जाइए। माँ जी, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा लेकर आए। वो तोहफा आप देखेंगी तो आपका आधा दर्द दूर हो जाएगा। जरा हमरा तोहफा तो कमरे में ले आइए। अरे माँ जी, का टुकुर टुकुर देख रही हैं? ये जिया है, आपकी पोती। अरमान की बिटिया, क्या बोले थे हम आपसे बेटे कि आज आपको आपके दादाजी और दादी जी दोनों से मिलवाएंगे। देखिए, हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हो रहे आपकी दादी जी और हो रहे आपके दादाजी। अरे जाइए, मिलिए ना। अरे दादाजी। हाय दादी। दादा, अब हम यहीं रहेंगे ना दादा दादी के साथ? बेटा, हमरे साथ कौन रहेगा? आपके साथ भी। बहुत जगह है यार ये। जेल है, जंगल है, काला पानी है, भाग भी नहीं सकता हूँ मैं यहाँ से। जहाँ देखो गार्ड्स है, जहाँ वो कहा है ना कि हमारी माँ के कमरे के आसपास मत भटकिएगा। बाबूजी की खास हिदायत है।
अगर आपको हमरे बाबूजी ने हमारी माँ के कमरे के आसपास देख लिया ना तो आप हमरे बाबूजी का क्रोध नहीं जानते। हमरे बाबूजी आपको गर्दन से पकड़ के इस घर की दहलीज के बाहर फेंक देंगे। थैंक्स ओमकार। भैया, हर किसी पर आप अपनी मर्जी क्यों थोपना चाहते भैया? जी और मेरी जिंदगी आप लोग की जिंदगी से बहुत ही अलग है और मैं जिया को इस माहौल में बड़ा नहीं करना चाहता। ये घर तुम्हारा भी है छोटे, और जिया का भी। नहीं भैया, ये हमारा घर नहीं है। छोटे, अगर पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश करना आपके शब्दकोश में पाप है तो ये पाप हमें कबूल है। अपने परिवार की बहुत फिक्र है आपको। हाँ, हम सबकी बहुत फिक्र है आपको। सबसे पहले अपनी पत्नी की फिक्र करिए भैया, बाद में हम सबकी। उस बेचारी का ख्याल रखिए, वो खुश रहेगी। क्या कर रही हो? माँ जी के लिए हल्दी वाला दूध बना रहे हैं। माँ जी के लिए? ला, मैं दे दूंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको डांट पड़ी है। आप माँ जी के कमरे के पास भी मत जाइएगा, और दूध ले जाना ये तो आप भूल ही जाइए। अरे, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, वैसे भी दया 9 गुणों में से एक है। ला। क्या? आई मीन के वो मेरे सास ससुर है यार, मतलब मुझे उनका ध्यान तो रखना ही चाहिए ना, आफ्टर ऑल बहू है। भाभी, अगर आपको उनका इतना ही ध्यान है ना तो मत जाइए उधर। बाबूजी या किसी ने भी आपको वहां देख लिया ना तो हम बता रहे हैं बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अरे तो होने देना यार, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन तुम चिल रहो, रिलैक्स रहो, दो मैं लेकर चली जाऊंगी। आप समझ नहीं रहे हैं भाभी, लेकिन आपसे एक और गलती हुई ना भाभी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो आपको भाभी, तो मुझे क्या करेंगे? घर से बाहर निकाल देंगे ना? मैं अपना सहारा कहीं और ढूंढ लूंगी। पर भाभी नहीं। I'll miss you। भाभी, अब मैं अंदर जाऊंगी, भाऊजी मुझे देखेंगे और उन्हें गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा। वोल्केनो बर्स्ट, और फिर वो मुझे धक्के मार मार के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। भास्कर,
माँ जी, माँ जी, कोई तो आ जाओ यार। माँ जी, माँ जी, उठिए उठिए, जल्दी उठिए। भारती बेटे तू? मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, हल्दी वाला। नहीं, हमको नहीं पीना है अभी दूध। नहीं, आपको पीना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पीना है। अरे पीजिए ना। जबरदस्ती? हाँ। भारती जी, अरे हमने कहा था ना आपसे कि माँ के कमरे के आसपास भी नहीं फट। आज तो आपने हद ही कर दी है। क्या शीशी क्या कर रहे हैं हमें शीशी? माँ भी नींद से उठी। अरे हमने कहा था ना आपसे कि माँ के कमरे के आसपास भी नहीं फटकिएगा। क्या हो गया आपको? जिस चीज के लिए आजकल आपको ना कहा जाए आप वही चीज करती है। मैं तो माँ के लिए हल्दी वाला दूध लाई थी। आप रखिए दूध को साइड में और चलिए हमारे साथ। नहीं, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। क्या किसी का ध्यान रखना पाप है क्या? आप ये सारी बातें इस दहलीज से बाहर रह के समझिएगा। चलिए। क्या तुम मुझे वाकई में इस घर से निकाल रहे हो? आपको क्या लग रहा है हम आपके साथ मजाक कर रहे हैं का? चलिए घर से बाहर। रुक जाओ ओंकार। भारती बिटिया का इसमें कोई दोष नहीं।